देने वाले प्रभु जी, करता हूँ आराधना। आराधना के योग्य प्रभु जी, करता हूँ आराधना। अभिषेक को देने वाले प्रभु जी, करता हूँ आराधना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आराधना के योग्य प्रभु जी, करता हूँ आराधना। अभिषेक को देने वाले प्रभु जी, करता हूँ आराधना। ओ हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आदि भी तू है, अंत भी तू है, करता हूँ आराधना। यीशुवे, आदि भी तू है, अंत भी तू है, करता हूँ आराधना। करता हूँ आराधना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। अल्फा भी तू है, ओमेगा तू है, करता हूँ आराधना। ओ अल्फा भी तू है, ओमेगा तू है, करता हूँ आराधना। करता हूँ आराधना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, औषधि तू है, वैद्य भी तू है, करता हूँ आराधना। औषधि तू है, वैद्य भी तू है, करता हूँ आराधना। करता हूँ आराधना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया,
करता हूँ आराधना। अभिषेक को देने वाले प्रभु जी, करता हूँ आराधना। मिलकर उससे कहें, आराधना के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु जी, करता हूँ आराधना। अभिषेक को देने वाले, अभिषेक को देने वाले प्रभु जी, करता हूँ आराधना। कलीसिया मिलकर हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना के शब्दों के साथ हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, यीशु राजा हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, यीशुवे, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, यीशुवे, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। यीशुवे, हालेलुया। Amen, amen, amen. Shandaraba, Varabanare, Shatadera, Uramadare, Shatadara. Yeshua, Yeshua, hallelujah, 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 amen. यीशुवे, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, कोई और नहीं तेरे सिवा। ओ रबा शांतिया लबा से तेरे रे 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 रे। We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. तेरे सन्मुख हम आते हैं। यीशुवे, ओ यीशुवे, हालेलुया, आराधना तेरी हो। आराधना के योग्य, मिलकर उसकी आराधना करें, कुछ क्षण मुंह खोलकर, जैसे पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देती है, अपने शब्दों में अपने तरीके से मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जो सारी आराधना के योग्य है। उसके सिवा कोई नहीं जो आराधना के योग्य परमेश्वर हो। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे यदि कोई नाम आराधना के योग्य है तो वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम। आज जब हम मिलकर उसकी आराधना करते हैं, आप जहां कहीं से भी हमने क्यों ना सुनते हो, मिलकर अपने स्थानों में उसकी आराधना करें,
ऊंची आवाज में उसकी आराधना करें, अन्य भाषाओं में उसकी आराधना करें, गीतों को गाकर उसकी आराधना करें, स्तुति के गान गाकर उसकी आराधना करें। जैसे भी आप कर सके, जैसे भी जिस भी रीति से आप उसकी आराधना कर सके, कुछ क्षण मुंह खोलकर उसकी आराधना करें, हाथों को उठाकर उसकी आराधना। ओ यीशुवे वी वर्शिप यू। पवित्र तू ही है प्रभु, तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है। मिलकर उससे कहे तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है यीशु राजा, तू ही पवित्र है जीवित परमेश्वर। पवित्र तू ही है यीशुवे। पूरा बासंदिया बाबा रे 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 रे। वर्शिप यू, वर्शिप यू लॉर्ड। आराधना के योग्य तू ही है, आराधना के योग्य तू ही है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम यीशुवे, ऊंचा तेरा नाम। ओ ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम। ओ ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, 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 ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु। तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम यीशुवे। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम। ऊंचा है
तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों से भी ऊंचा है यीशु तेरा, सब नामों से भी ऊंचा है यीशु तेरा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम सब नामों से भी ऊंचा है यीशु तेरा, सब नामों से भी ऊंचा है यीशु तेरा नाम। ओ पहाड़ों से आसमानों से सारे नामों से ऊंचा, पहाड़ों से आसमानों से सारे नामों से ऊंचा, पहाड़ों से आसमानों से सारे नामों से ऊंचा, बीमारी से गरीबी से सारे नामों से ऊंचा, बीमारी से गरीबी से सारे नामों से ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम, खाली सब मिलकर यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा है यीशु, सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम सबसे यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ तेरा नाम, जो नाम शांति देता है, जो नाम शक्ति देता है, वो नाम ही काफी है, वो नाम ही काफी है। हे बीमारी तू सुन ले, यीशु नाम ही काफी है। हे गरीबी तू सुन ले, यीशु नाम ही काफी है। ओ यीशु नाम ही काफी है, यीशु नाम ही काफी है, यीशु नाम ही काफी है। ओ
यीशु नाम, 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 ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ये काफी है, यीशु नाम 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 काफी है, बोलो यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, बोलो यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में आजादी है, बोलो यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में आजादी है, तो मिलके बोलो यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, हाँ यीशु नाम काफी है, हाँ यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, हाँ यीशु नाम काफी है, यीशु नाम काफी है, यीशु तेरा नाम काफी है, काफी है, तू ही औषधि है, तू ही वैद्य है, तू ही औषधि है, तू ही है, कोई और नहीं, यीशु नाम, तेरे नाम की समझ मैंने दे, तेरे नाम की समझ मैंने दे, यीशु राजा, तेरा नाम काफी है, तेरा नाम काफी है, यीशु तेरा नाम काफी है, तेरा नाम काफी, ओ तेरा नाम काफी, तेरा नाम काफी,
यीशु नाम की सामर्थ बहने दे प्रभु। तेरे लोगों के बीच में यीशु नाम की सामर्थ बहने दे। यीशु तेरा नाम काफी है, सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम काफी है। कई नामों को हमने ढूंढा, कई नामों को हमने अपनाया, पर आज हम मिलकर कहते हैं यीशु तेरा ही नाम काफी है। वो बीमारी चाहे हमारी शारीरिक क्यों ना हो, आत्मिक क्यों ना हो, मानसिक क्यों ना हो, तेरा नाम किसी एक क्षेत्र को नहीं, परंतु तेरा नाम हर एक उन क्षेत्रों में जहां पर प्रभु जी हम कमजोर होते हैं, तेरा नाम काफी है यीशु। तेरे नाम की सामर्थ हमारे जीवन में प्रभु बहने पाए। तेरे नाम की सामर्थ में हम अपने आप को भिगो दे खुदा। तेरे नाम की सामर्थ में हम अपने आप को भगा दे प्रभु। तेरी सामर्थ से हम चल सके, तेरी सामर्थ में हम चल सके, सहायता कर। आज एक बार और हम मिलकर कहते हैं यीशु तेरा नाम काफी है। यीशु तेरा नाम काफी है। वो नाम जो सब नामों में ऊंचा नाम है, वो नाम जो सारी आराधना के योग्य है, वो नाम जो सारी स्तुति के योग्य है। तेरे नाम के तुल्य कोई नाम नहीं। उस नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु। आज अपने आप को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। तेरे उस नाम के आगे अपने आप को प्रभु जी हम नतमस्तक करते हैं। तू ही महान, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू ही पवित्र है। प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा तू ही है। एक बार और हम मिलकर तेरे उस नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। तूने प्रभु जी कुछ क्षण तेरी आराधना करने, तेरी स्तुति करने तूने हमारी सहायता मदद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। आगे हर एक भाव को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचनों से हमसे तू होकर बोल और बातचीत कर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। हम अपने स्थान में खड़े ही रहें। भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 जैसे हम पढ़ते हैं बारी बारी से पढ़ेंगे। हम अपने स्थान पर हम सब खड़े ही रहें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता से। भजन संहिता 46 साम्स 46 जैसे हम पढ़ते हैं वैसे बारी बारी से पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सखत से मिलने वाला सहायक है। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
आप हमारे संग है, आप हमारे साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आप हमारे संग साथ रहकर हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आप हमारे संग हैं। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, महिमा तेरी भिंडी यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्ग की त्रिएक परमेश्वर को एक बार और मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर की इस महानता के लिए फिर से मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और महीना प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। इस महीने की इससे पहले पवित्र वार का दिन स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वो इस सप्ताह के लिए या इस महीने के लिए, जिनके लिए जैसा परमेश्वर ने ठहराया है आप उस प्रकार से उसको स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। उसकी 4 पद को पढ़िएगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। पद 10 भी। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। केवल और केवल मैं इसमें से 2 बातों के संदर्भ में बातें करके जल्दी से समाप्त करूंगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसकी 4 पद 4 उसका पहला भाग में कहता है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर की नगर में, हालेलुया, अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। हालेलुया। एक नदी है, उस नदी से परमेश्वर के, हालेलुया, भवन में अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। हालेलुया। एक नदी है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पे आनंदित करने वाला एक नदी है। हालेलुया। उस नदी के द्वारा, उस नदी के द्वारा सिंचित करने से आनंद होता है। एक नदी है, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान में, हालेलुया, हम में से हर एक परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान है। हम में से हर एक स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान है। इस निवास स्थान को आनंदित करने वाला एक नदी है। हालेलुया। बीते दिनों में जीवन में जितना भी रूखा सूखा अवस्था को अनुभव किए हुए मेरे प्रियजन, बीते दिनों में परिस्थितियों के कारण से, हालेलुया, हालात की मार के कारण से सूखे हुए अवस्थे पे, मुरझाए हुए अवस्थे पर जीवन जीने वाले मेरे प्रियजन, एक बात को विश्वास कीजिएगा, एक नदी है, हालेलुया, हालेलुया, पोषित करने वाला एक नदी है, हरा भरा करने वाला एक नदी है। हालेलुया। उस नदी के द्वारा परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। विश्वास कीजिएगा, एक नदी है। यदि बीते दिनों में, हालेलुया, शरीर में सूखे गए, अब सूखा हुआ अवस्था, हालेलुया, शरीर में सूखाग्रस्त, आर्थिक स्थिति में सूखाग्रस्त, आत्मिक जीवन में सूखाग्रस्त, पारिवारिक स्थिति में सूखाग्रस्त, हालेलुया, जीविका की स्थिति में सूखाग्रस्त, जीवन की जिस भी क्षेत्र में सूखाग्रस्त अनुभव किए हुए, हालेलुया, जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, परमेश्वर की आत्मा बोलना चाह रहा है, एक नदी है, एक नदी है जिससे आनंदित करता है, जिससे आनंद होता है।
अगला वचन जो परमेश्वर बात करना चाहता है, 10वां पद। हालेलुया। कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बस चुप हो जा और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? चुप हो जाओ, जान लो मैं ही परमेश्वर। एक वचन परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है, शायद दूसरा या पहला राजा की पहला अध्याय में, पढ़ने की जरूरत नहीं। ना तो वायु को देखेगा ना वर्षा होगी, परंतु जिस नाले में तुम गड्ढा खोदे हैं उस गड्ढा से पानी ही पानी भरा जाएगा। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पर बीते दिनों में हालेलुया विश्वास रूपी नाला खोदे हुए मेरे प्रियजन है। हालेलुया। बीते दिनों में उस विश्वास रूपी नाले में हालेलुया पवित्रता रूपी गड्ढे खोदे हुए मेरे प्रियजन है। यहोवा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है हालेलुया, वायु नहीं। हालेलुया। कौन सा? दूसरा राजा 3:16 पढ़िए। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। आमीन। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। उस नाले में हालेलुया इतने गड्ढे खोदो तुम, गड्ढे ही गड्ढे दिख जाए। हालेलुया। परंतु हालेलुया वर्षा नहीं होगी, वायु नहीं चलेगा, हिम नहीं गिरेगा, लेकिन जिस नाले को हालेलुया और जिस नाले में गड्ढा खोदा है उसमें पानी ही पानी होगा। हालेलुया। इसलिए चुप हो जाओ। हालेलुया। इसलिए चुप हो जाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। चुप हो जाओ। हालेलुया। चुप होने का मतलब ये नहीं, किन किन बातों में चुप होना है। आज तक जिन जिनको दोष दे रहे थे चुप हो जाओ, बड़बड़ा रहे थे चुप हो जाओ, कराह रहे थे चुप हो जाओ, पराजय की बातें बोल रहे थे चुप हो जाओ, और जानो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। इस सप्ताह के लिए, इस महीने के लिए जैसे आत्मा आपको दे रहे हैं, ये दोनों वचनों को ले लीजिएगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है हालेलुया एक नदी है। दूसरा वचन यहोवा परमेश्वर कहता चुप हो जाओ। क्यों? एक नदी है, इसलिए चुप हो जाओ। हालेलुया। इस वचन कर प्रभु हमें आशीष दें। अभी बच्चों का पद बोलने का समय है, उसके बाद खड़े होकर गीत गाकर प्रभु के लिए भेंट लेंगे। उत्तरा पे शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करूं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। पद संहिता 96 का 9। तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर लाते हैं। हालेलुया। तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं और उससे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उससे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी प्रभु के घर में लाते हैं और उससे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और उससे चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। स्वर्गीय सामर्थ्य तेजोमय पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर समय के लिए, तेरे उपस्थित माने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, तेरे महान कार्यों के लिए परमेश्वर, सारे उपकारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक नए महीने में प्रवेश करवाया, इसीलिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु।
पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, अभी तक हमें संभाला स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी। एक पिछले माह में परमेश्वर आपने एक नई रीति से संभाला, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिछले माह संभाला वैसे नहीं, एक नई रीति से परमेश्वर प्रभु जी आपकी कार्यों को देखने के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को देखने के लिए हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिछले दिनों में परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने वचनों से संभाला पिता परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हालेलुया इस सारे कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिछले दिनों से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर अलग अलग रीति से आपके वचनों से हमसे बातें किया स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी। आज की पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह की समय परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन से परमेश्वर अपने दास से एक नई रीति से आपने बात कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके वचन को सुनने के लिए हमारी सहायता करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हृदय खुले रहने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके सामर्थ्य वचन परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पिता परमेश्वर विचारों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे मनों को इधर उधर भटकने ना दे परमेश्वर। आपके वचन को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हमारी हर एक की सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, जब घरों में रहकर आराधना करते हैं प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता। हर एक पर अनुग्रह करना, हर एक पर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी करुणा हो परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर जब सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक पर आपकी अनुग्रह होने पाए स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। भेंट के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। भेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आशीष करना परमेश्वर पिता आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के कारण होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महिमा में परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। अल्प समय के ध्यान के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बीते दिनों में जिन वचनों को हम मनन करते आए हैं उसकी आगे की ओर हम पढ़ेंगे हम अपने उसी कुंची पद को पढ़ेंगे। रोमियों के पत्री अध्याय 8 उसकी 38 से लेकर। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कौन सी बात है जो मुझे मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है। पौलुस अपने विषय में कहता है। पिछले 2 सप्ताह से हम उन बातों को देखते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें मसीह से अलग करता है। जितनी बातें यहाँ पर 35 पद से लेकर रोमी के 8 का 35 से लेकर 39 तक पदों में जिन विषयों को बताया गया है वो भी हमें मसीह की प्रेम से अलग करता है। परंतु पिछले 2 सप्ताह से हम 2 बातों को मनन किया। पहले सप्ताह हमने मनन किया कि पाप हमें मसीह से या परमेश्वर से अलग करता है, विस्तृत रूप से हमने देखा। और दूसरा सप्ताह पिछले सप्ताह हमने देखा दूसरों की जैसे जीने की हमारी चाह हमें परमेश्वर से दूर करता है। दूसरों की अनुसार या दूसरों का जैसे जीने के चाह हमें परमेश्वर से अलग करता है। और इस सप्ताह हम देखते हैं कोशिश करेंगे 2 बात जो कौन कौन सी बातें हैं और जो मसीह की प्रेम से हमें अलग करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें हैं जो मसीह से हमें अलग करता है, परंतु उनमें से जो कॉमन नहीं है उनको मैं आज आपके सामने में रखना चाहूँगा। मेरे साथ निकालेगा, मैं सीधे वचन की ओर जाना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 12वां पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 12वां पद। भाइयों चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें
जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, आमेन। यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो हमें जीवित परमेश्वर से दूर हटा के ले चले। हमारी तीसरी विषय है an unbelieving heart, अर्थात एक अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा, हमें परमेश्वर के करीब हमें लेके नहीं जाएगा। यदि हम एक अविश्वासी मन है या हम एक अविश्वासी मन के मालिक हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं हमारे भीतर शंका भरा हुआ है, हमारे भीतर पूरा संदेह भरा हुआ है किसी भी बात के लिए, हमें वो संदेह है, वो अविश्वासी मन, वो शक से भरा हुआ वो मन, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा, परमेश्वर के करीबी से, परमेश्वर के पास से हमें दूर ले जाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास केवल उद्धार पाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो संभव है। यदि हम मसीह यीशु की कोड़े खाने पर विश्वास करते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। मसीह यीशु की कलवरी क्रूस की मृत्यु पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन उद्धार मिलता है। हालेलुया। इसी रीति से विश्वास से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। यदि तुम विश्वास करे तो कोई विषैली वस्तु भी पी जाएंगे तो भी तेरी हानि नहीं होगी। विश्वास के जिस पर भी दुभात रखोगे चंगे होंगे। बहुत सारी बातें विश्वास से होता है, लेकिन आज दिन के समय मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि हमारे जीवन में हमें यदि विश्वास यदि नहीं होगा, हमारा विश्वास हमें केवल चंगाई छुटकारा के लिए मात्र नहीं, हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के करीब हमें रखता है। परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितनों ने उससे ग्रहण किया उससे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, एक बात को जो भली भांति जान लीजिएगा, विश्वास केवल चंगाई पाने के लिए ही नहीं, विश्वास केवल उद्धार पाने के लिए ही नहीं, विश्वास केवल छुटकारा पाने के लिए ही नहीं, परंतु विश्वास हमें परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। यदि हमारा भीतर एक अविश्वासी मन यदि है, हमारा भीतर एक शक से भरा हुआ एक हृदय है, संदेह से भरा हुआ एक मन के मालिक यदि हम हैं, इस बात को समझने के लिए देर नहीं कीजिएगा कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। परमेश्वर पर, परमेश्वर की वायदों पर, परमेश्वर की वचनों पर और परमेश्वर की दासों पर, नबियों पर, परमेश्वर का वचन कहता है तो परमेश्वर और उसके नबियों पर विश्वास रखकर तब तो कृतार्थ होंगे, प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जिन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास करने के कारण से वो परमेश्वर से दूर, गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय उसकी 25वां पद से लेकर 14वां अध्याय उसके 3रे पद तक जिन घटनाओं को हम देखते हैं, उन घटनाओं में से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। इन पदों को पढ़ते समय, इस घटनाओं को जब हम समझेंगे तब हमें और भी पक्का हो जाएगा, एक अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हम घटना को मैं आपके सामने में अल्प समय विवरण करता हूं, उसके बाद हम पदों को पढ़ेंगे। यहाँ पर घटना इस प्रकार से है, हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं, मूसा से परमेश्वर ने कहा तुम उस देश की भेद लेने के लिए लोगों को भेजना। 13वां अध्याय पहले पद से हम देखते हैं कि उस एक एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को भेजना। वे लोग हैं उस देश को
भेद लेने के लिए गया है। उस देश को भेद लेने के लिए जाकर वहां से वापस आकर वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। मूसा, हारून और सारे इस्राएल के लोगों को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इस बात को हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी जितने लोग गए थे उनमें से हर एक ने इनके पास आकर कहा, वो कहते हैं कि 27वां पद को हम पढ़ते हैं, 27 13 का 27। उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है हाँ। और उसकी उपज में से यही है। उसके बाद आप उसकी 31वां पद को पढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ। क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। हाँ, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील के हैं। हाँ, बस रुक जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही बात को समझाने के लिए इस पद को लिया। मैं घटना मैं विश्वास करता हूँ आप जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए कुछ शब्दों में फिर से वर्णन करना चाहूँगा। वे लोग उस भेद लेकर जब वापस आया, सभा बुलाई, सभा बुलाकर उन्होंने लोगों के सामने में इन वचनों को रखा कि वे कहते हैं कि हमने गया उस देश को देखा, भेद लिया, वहाँ सचमुच में मधु और दूध की धाराएं बहने वाला देश है, वो सच है। परमेश्वर ने हमसे कहा वो सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन हम उसको कब्जा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वहां के लोग योद्धा लोग हैं, अनाकी योद्धा हैं। उनके सामने में हम अपने आप को टिड्डियों के समान हम अपने आप को देख पड़े। देखिएगा, मैं एक बात एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को, मजेदार बात है हमको बता दूं मैं आपको कि ये अपने आप को जो कहते हैं कि उनके सामने में हम अपने आप को टिड्डियों के समान हमें दिखाई दिया, ऐसे लिखा ना। उसकी 33वें पद को पढ़िएगा। जो लोग आज तक इस भाग को पढ़े नहीं है आपके लिए पढ़वा रहा हूं मैं जी। हाँ, पढ़िए। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हाँ, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। हाँ, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ, वहां कहते हैं कि हमने वहां नपीलों को और नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने में टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। देखिएगा, कहते कि हमारी दृष्टि में उनके सामने में टिड्डों के समान दिखाई देते, टिड्डियों के समान दिखाई देते थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कम से कम ये लोग जो अपने आप को टिड्डी समझ रहे हैं, उस टिड्डियों का ही शक्ति को यदि वो जाने होते। जी, आप मेरे साथ हैं? ये कहते हैं कि हम उनके सामने में अपने आप को टिड्डियों के समान दिखाई पड़ा, अपने आप को समझ रहे थे। मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये जो अपने आप को टिड्डियों के समान समझते हैं, कम से कम उस टिड्डियों की शक्ति, उस टिड्डियों की ताकत को ही ये समझे होते। ये बोलते हैं कि ये टिड्डी क्या होता है हम जानते हैं, पूरे देश को अपने कब्जे में करते हैं, उसको हम उस शक्ति को तो कम से कम इस्तेमाल करके हम उनको कब्जे में कर सकते हैं, ये बोल सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। भैया, तुम जो है उसी की शक्ति को तो समझने की कोशिश करो। और सच है, वो गलत नहीं। क्या वो 10 लोगों ने बोला वो गलत था क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। बहन जी, आप जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल गलत नहीं, सच बोल रहे हैं आप।
कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपकी शरीर एकदम रग 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 में दर्द होता है, कोता पिराते हैं, कनिया पिराते हैं, और सब पीरा, कहीं ऐसा कोई जगह नहीं जो पीरा नहीं होता है। सच बात है भैया, गलत नहीं कह रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ ये भी कहिएगा, कालेब और यहोशू का समान ये भी कहिएगा कि हम जाकर उनको अपने कब्जे में कर लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर को टिड्डी काफी है, उस टिड्डियों को भी यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। है इस्राएली, यहोवा परमेश्वर तुमसे एक सवाल करना चाहता है। तुम जो मिस्र में था, मिस्र की सारी उपज को कौन आकर बर्बाद कर लिया था? कौन सा पक्षी आकर, कौन सा जानवर आकर तुम जो मिस्र में था उनकी पूरी पूरी उपज को छट कर डाला था? यही टिड्डी तो जी, यही टिड्डी तो कम से कम अपने आप को तू जो समझता है उसकी शक्ति को तो कम से कम समझ कर कह ले कि हम यहोवा का नाम से हालेलुया झंडा खड़ा करेंगे। ना तो खुद पर विश्वास है, ना खुदा पर विश्वास है। जी दोहराऊंगा मैं, ना तो खुद पर विश्वास है, ना खुदा पर विश्वास है। तेरा खुदा भी भला नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। या तो खुद पर विश्वास करे या खुदा पर विश्वास करे। जिनका ये दोनों नहीं है उनका खुदा भी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज दिन के समय में जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कैसे लिखा है यहाँ पर, आगे हम देखते हैं, अरे बाप रे, कि 14 अध्याय की उसकी पहले पद में लिखे देखेंगे तो वहां पर लिखता है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। ऑल नाइट प्रेयर चला रहे थे उन लोग क्या कर रहे थे? रात्रिकालीन प्रार्थना है। और कैसी प्रार्थना? साधारण प्रार्थना नहीं, रो रो कर आंसुओं के साथ की प्रार्थना। किस लिए प्रार्थना कर रहे थे मालूम है? वो किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? मैं आपको बताऊं किस लिए प्रार्थना कर रहे थे। तीसरे पद का आगे की भाग को पढ़ें। क्या हमारे लिए अच्छा ये नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? हैं वे ऑल नाइट प्रेयर इसलिए कर रहा है कि वो मिस्र को लौट जाने के लिए, इस मिस्र को लौट जाने की इच्छा रखने का कारण क्या है? अविश्वासी मन। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने 10 महामारी मिस्र में भेजकर उनको वहां से निकाल कर लाया, लाल समुद्र को 2 भागों में कर कर उन्हें मरुभूमि में लाया, हालेलुया, और वायदाओं को दिया। इन वायदाओं को देने वाला इस परमेश्वर पर अविश्वास करके और वो वापस लौटना चाहता है। अर्थात हमारी अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे यदि कोई वायदा करता है ना, आधा 50-50 परमेश्वर काम नहीं, 50-50 का काम करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। इन लोग क्या करते हैं? 50-50 है। कौन सा 50-50? वो ब्रिटानिया का बिस्किट के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। पता नहीं ब्रिटानिया के कौन सा कंपनी का बिस्किट है 50-50, कोई भी कंपनी का हो, वो नहीं। इन लोग यहां पर कहते हैं कि उसकी 27वें पद में कि जिस देश को तुमने हमें भेजा वे देश दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है। सच है, आधा सही है। परमेश्वर ने जो बोला आधा सही है आधा गलत है, इसलिए मैं 50-50 बोला। ठीक है, देश को तो सही है लेकिन हम कब्जे में नहीं कर पाएंगे। अविश्वासी मन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर है, यदि कोई बात कहता है तो वो पूरा करता ही है।
हालेलुया, अधूरा रखता नहीं है मेरे प्रियो। आज दिन के समय में, आज इस महीने की पहले पवित्रवार का दिन में 2020 अक्टूबर महीने की हालेलुया पहला पवित्रवार का दिन अर्थात 4 तारीख को यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया है, यहोवा परमेश्वर ने आपके पुरखाओं से कोई वायदा किया है, और उतना ही नहीं उस वायदे की ओर यहोवा परमेश्वर आपको यदि ले चला है, यहां तक लेके आए हो, तो 50-50 करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु 100% हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए अविश्वासी मन ना हो, बुरा मन हमारा ना हो मेरे प्रियो। इस अविश्वासी मन रहेगा तो इस बात को समझ लीजिएगा, ये अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से हमें दूर ले जाएगा। आने दीजिए ना मुश्किलों को, आने दीजिए ना कोरोना को। उसके मैं आपसे कहूं, कोरोना हालेलुया आपकी भविष्य को निर्धारित नहीं करेगा। फिर आप क्या बोलेंगे, पादरी साहब हमने तो सोचा था हमारी बेटी का शादी तो डेट तक फिक्स हो गया था, हमारी बेटे का नौकरी का इंटरव्यू भी हो गया था, पास भी हो गया था, बस आने वाला था अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी नहीं हो गया। इस कोरोना ने हमारी सारे बातों को पानी फेर दिया। फिर आप बोलते हैं कि कोरोना आपकी भविष्य को निर्धारित नहीं करेगा। हाँ जी भैया, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं तो हाँ दीदी, आप यदि यहोवा परमेश्वर पर आश्रित दीदी है तो हालेलुया, जो बिगड़ गया ना वो आपकी प्लान बिगड़ा है। जी हाँ हालेलुया, जो रुक गया ना वो आपके मन से रुक गया है। यहोवा परमेश्वर की योजना नहीं है। यहोवा परमेश्वर की योजना को हालेलुया, जिसके लिए यहोवा परमेश्वर ने योजना बनाया उसको हालेलुया इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी बातें मेरे यहोवा परमेश्वर की योजना में पानी नहीं फेर सकता है। अविश्वासी मन न हो, विश्वासी मन होने पाए। अविश्वासी मन रख कर हम परमेश्वर से दूर जाने वाला होने ना पाए। हालेलुया। और उसके बाद चौथा पद में इन लोगों ने ऑल नाइट प्रेयर किया रात को। जी क्यों ऑल नाइट प्रेयर किया? रात भर ऑल नाइट प्रेयर किया है। क्यों ऑल नाइट प्रेयर किया? जी मिस्र की ओर वापस जाने के लिए। और चौथा पद में कहता है कि अब हम एक निर्णय ले। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। ओह हालेलुया। वे लोगों ने रात भर चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया, आंसू बहा बहा कर हालेलुया प्रार्थना कर कर अपने लिए नेता चुन लिया। अरे भैया, ये रात भर यदि रोने का भी जरूरत नहीं पड़ता, कम से कम मूसा और हारून और यहोशू और कालेब की बातों को तो सुनता होता तो तुम्हें रोने की नौबत नहीं आता। एक नबूवत के शब्द परमेश्वर सुनने वाला किसी न किसी से बोलना चाहता है। तुम्हारे जीवन में वो रात भर रोने का कारण जो है, हालेलुया, बीते दिनों में तुम्हारा रोने का कारण जो है, तुम ना तो परमेश्वर पर विश्वास किया, ना तो परमेश्वर के नबियों की प्रतीति की, ना उनकी बातों की ओर कान लगाया, इसलिए आज रात तुम्हें रोना पड़ रहा है। शुद्धा रखा माना दिला हो स्वराजू ने हालेलुया। जो रोना तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, आज तुम ना तो परमेश्वर पर विश्वास किया, ना उनकी नबियों की प्रतीति की, ना उनकी बातों की ओर कान लगाया। हालेलुया। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। हालेलुया। यदि कम से कम वे लोग मूसा, हारून, यहोशू और कालेब इनकी बातों तो सुनता, इनकी बात सुनता। हालेलुया। जल्दी से मैं कहूं हालेलुया, इनकी बात सुनता। अर्थात मूसा और हारून वे लोग परमेश्वर से वायदा प्राप्त किए हैं। They heard the promises. इन्होंने परमेश्वर से वायदा डायरेक्ट सीधे प्राप्त किए हुए लोग हैं। इनकी बातों को तो सुनता।
यहोवा पर मूसा से पूछे, ये जाकर मूसा के सामने में जाकर ये चर्चा करते हैं, मूसा इन लोग आकर क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मूसा बताएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। मूसा मैं जानते तो है, मैं मूसा, हालेलुया, मैंने सोचा था मैं अपने आप से कुछ करूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। होरे पहाड़ पर यहोवा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। उस दिन से लेकर आज तक यहोवा परमेश्वर ने जितनी बातें मुझसे बताया है, उनमें से एक को भी अधूरा नहीं रहा है। मेरे जीवन में यहोवा परमेश्वर ने सब बातों को पूरा किया है। उतना ही नहीं, तुम में से बहुत भी तो जानते हो, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पास भेजा। हालेलुया, वो लाठी के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, और मिस्र की जादू टोना करने वालों ने भी लाठी को सांप बनाया, लेकिन यहोवा परमेश्वर की लाठी ने उनको निकल लिया। आश्चर्य कर्म तुमने देखा। उतना ही नहीं, मैंने भी देखा 10 महामारी को हमने देखा, यहोवा परमेश्वर ने छुड़ाया है। लाल समुद्र तुम तो जानते हो, लाल समुद्र के सामने में भी खड़े होकर तुम ऐसे मेरे विरुद्ध में चिल्लाया है ना, लेकिन तुमने कहा कि यहोवा फिरौन हमें अपने कब्जे में कर लेगा। कर लिया है क्या? बताओ ना। हालेलुया, कर लिए हैं क्या? हम तो पार हो गए ना, फिर आज अविश्वास क्यों करते हो? बीते दिनों में इतने अद्भुत कार्यों को किया हुआ यहोवा परमेश्वर जब हमारे संग है तो, हालेलुया, बीते दिनों में इतने छुड़ाया है तो उस वायदे को भी जो उसने हमसे कहा हमारे लिए पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया, भय ना का, तुम्हारा मन कच्चा मत हो, विश्वास कर। शुडारा खबाना सैलगुरे, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हें इधर उधर की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, हालेलुया, कारणों को सामने में रखकर, सबूतों को सामने में रखकर, हालेलुया, परमेश्वर पर अविश्वास करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की वायदों पर संदेह करने के लिए उकसाने वाले, उकसाने वाले लोग जब तुम्हारे सामने में आकर, परिस्थिति जब तुम्हारे सामने में आकर नंगा जब नाचता है, परमेश्वर की आत्मा आज सुबह एक दिन के समय सलाह देता है, उनकी बातों की ओर कान लगा लो उनकी बातों की ओर। परंतु इधर आकर यहोवा परमेश्वर के लोगों के पास आकर लोगों से पूछ ले, परिस्थिति मुझे ये कहता है, मेरे शरीर मेरे विषय में ये कहता है, हालेलुया, मेरी लोग ये कहता है, हे मूसा मैं क्या करूं? रुकोबाना शियाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दिन के समय यहोवा परमेश्वर कुछ लोगों को सलाह देता है, परिस्थिति सारे जब तुम्हारे विपरीत हो जाता है, यहोवा परमेश्वर की नबियां जो तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हें चलाने वाला है, जाकर सलाह ले लीजिएगा, वो तुम्हें सही सलाह देगा। हालेलुया, विरुद्ध में कुड़कुड़ाने की बजाय, हालेलुया, उनके विरुद्ध में दोष लगाने के बजाय, हालेलुया, हालेलुया, जो यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें चलाने के लिए, तुम्हारी नेतृत्व करने के लिए, जिनको तुमको यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, परिस्थिति जब तुम्हारे विपरीत है, हालात जब तुम्हारे विरोध में है, हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग जब तुम्हारे विरोध में है, परमेश्वर और उनकी नबियों की प्रतीति कर ली, तुम कृतार्थ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा कहेगा, मेरे भाइयों, भाई ना कहा तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना, तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। मैंने देखा, वो कहेगा, मैंने देखा, मैं जो तुमसे जो मूसा लोगों से कह रहे हैं, हालेलुया, मूसा लोगों से कह रहे हैं, मैं जो तुमसे कह रहा ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने होरे पहाड़ पर, हालेलुया, उस जलते हुए झाड़ियों के सामने में यहोवा परमेश्वर की महिमा को मैंने साक्षात में देखा है। ओ हालेलुया, आज दिन के समय परमेश्वर के वचन को याद दिलाते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे प्रिय सियान, हालेलुया, तुम्हारी स्थिति अलग नहीं है। अविश्वास तुम्हारी
भीतर एकदम कौंध गया है। हालेलुया। हालात ने, परिस्थिति ने, तुम्हारी चारों ओर की माहौल ने, तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे भीतर अविश्वास इस कदर भर दिया है, तुम्हें विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। एक काम आज दिन के समय, इस महीने की पहली सप्ताह में एक काम कर लीजिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। उसके बावजूद विश्वास यदि नहीं आ रहा तो परमेश्वर की नबियों के पास चले जाइएगा। जब तुम्हें समझ में नहीं आता है तो उस नबियों से बातें कीजिएगा जो तुम्हें चलाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है। उनके पास जाकर उनसे सलाह ले लीजिएगा। हालेलुया। अविश्वासी मन रख कर अविश्वास करने वाले लोगों के साथ संगति करने की बजाय, हालेलुया, परमेश्वर आज दिन के समय सुनने वाला कुछ लोगों को बोलना चाहता है, हे भैया तुम्हारी संगति किसके साथ है, तुम्हारी फेलोशिप किसके साथ है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ संगति करे। यदि विश्वास से काम करना चाहते हैं तो बीते दिनों में विश्वास के साथ कदम बढ़ाए हुए लोगों के साथ संगति करे। हालेलुया। यदि पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो जो पवित्र जीवन जी रहे हैं उनके साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभिषेक में काम करना चाहते हैं तो जो अभिषिक्त है उनके साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास यदि बढ़ाना चाहते हैं तो जो विश्वास से काम करते हैं उनके साथ संगति करें। हालेलुया। अविश्वास की बातें करने वालों से अलग हो जाइएगा। यहोवा परमेश्वर की वायदा तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो यहोवा परमेश्वर जो वायदा तुमसे किया है वो वायदा तुम्हारे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हालेलुया उन वायदों पर विश्वास करने वालों के साथ हो लीजिएगा। और माइनॉरिटी में होंगी, अल्पसंख्यक होंगे वो। हालेलुया। यहां पर 10 भारत गया, उसमें से 10 विरोध में 2 ही पक्ष में है, वायदे के पक्ष में है। यहोवा की ओर 2 है। सारी मंडली, हालेलुया, सारी मंडली विरोध में है। लेकिन वचन हम जानते हैं, हालेलुया, जीत हुई विश्वास करने वालों की। हालेलुया। विश्वास के साथ कदम बढ़ाने वालों की जीत हुई। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आज कुछ लोगों से सवाल करना चाहता है, तुम्हारी संगति किसके साथ है भैया, तुम्हारी फेलोशिप किसके साथ है भैया। हालेलुया। तुम जो मोबाइल में यूट्यूब में ढूंढते हैं ना, क्या सुनना चाहते हैं भैया। हालेलुया। विश्वास की बातें सुनना चाहते हो क्या। हालेलुया। इन दिनों में संगति उनके साथ कर ले, संगति उनके साथ कर ले। क्या करे कोरोना में, हेलो अयो काम नहीं है, चर्च भी नहीं चल रहा है, फिर क्या करेंगे कोरोना में। हाँ ब्रदर क्या करेंगे, पास्टर साहब कैसा चल रहा है, क्या करूं चल रहा है। हे ऐसे बोलने वालों से कहा है कट। हालेलुया। कैसे पास्टर साहब, ठीक है ब्रदर, चर्च चल रहे हैं, नहीं चल रहे, फिर कैसे चल रहे हैं, आपका जीविका कैसे चल रहा है, परमेश्वर चला रहे ब्रदर। हालेलुया। ऐसों के साथ संगति करे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा आप पूछेंगे काम में नहीं जाएंगे तो काम, यदि नहीं तो परमेश्वर ऊपर से लटकाएगा। भैया परमेश्वर को ऊपर से लटकाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाजू में है। याद है ना, एक राजा के सेवक ने पूछा था, यहोवा स्वर्गीय झरोखों के खोलेगा तो भी ये होगा नहीं। हालेलुया। यहोवा को आज तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए, तुम्हारे लिए प्रबंध करने के लिए, तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए, तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए मेरे यहोवा परमेश्वर को आज स्वर्ग की झारों का खोलने की, स्वर्ग की खिड़की खोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाजू में वो दरवाजा खोल कर रखा है तो फिर खिड़की क्या खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम तो स्वर्ग के खिड़की की ओर देख रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे बाजू में दरवाजा खोल कर रखा है। अयो दरवाजा नहीं,
तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बाजू में है, नेशनल हाईवे खोल कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ विश्वास करने वालों के लिए हालेलुया। ये कुड़कुड़ाने वालों की कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाने वालों की चिड़चिड़ाहट सब व्यर्थ होगा। चिड़चिड़ाहट में दुआ करेंगे तो भी ऑल नाइट कर ले, फुल नाइट कर ले, जी व्यर्थ है भैया। इनका रात भर रोने का कोई फायदा हुआ? जी नहीं हुआ। अविश्वास के साथ, अविश्वास के साथ कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने का भैया। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। हालेलुया। शायद आज मुझे सुनने वालों की स्थिति भी उससे भिन्न नहीं है। हालेलुया। आगे जा भी नहीं सकते हैं, पीछे भी नहीं जा सकता है। मंजदर में लटका हुआ एक जीवन यदि जी रहा तो यहोवा परमेश्वर आज बार बार एक शब्द सुनाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पर विश्वास कर और उसकी नबियों के प्रतिनिधि कर, तुम कृतार्थ होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हम करते परमेश्वर। हालेलुया। सो हम मनन करते आ रहे थे कि अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। हालेलुया। हे, विश्वास केवल चंगाई के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ लगे रहने के लिए विश्वास की मन की जरूरत है। अविश्वासी मन जब हमारे अंदर, अविश्वास हमारे भीतर होना, अनबिलीविंग हार्ट। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर पर की हमारी अविश्वास मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। वो ले जाने ना पाए मेरे प्रियो। हमारे भीतर एक विश्वासी मन होने पाए, केवल हालेलुया नाम का विश्वासी नहीं, हालेलुया, परंतु काम का विश्वासी होना चाहिए। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए मेरे प्रियो। सो परमेश्वर से हमें दूर ले चलता है। एक अविश्वासी मन हमें परमेश्वर से दूर ले चलता है। इसलिए प्रभु से कहे आज, प्रभु मेरे अंदर एक विश्वास उत्पन्न कर प्रभु। हालेलुया। सिंपल है मेरे प्रियो। उसके लिए आपको 10 दिन की उपवास करने की जरूरत नहीं, विश्वास अंदर उत्पन्न होने के लिए, है ना। 10 दिन की उपवास करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके विश्वास कर ले। कैसे कैसे विश्वास करना? डॉक्टर जो बोलता है उसको विश्वास करते हैं कि नहीं करते? पैथोलॉजी लैब वाला जो बोलते हैं उसको विश्वास करते हैं कि नहीं करते? जब आप खून टेस्ट करने जाते हैं तो बोलते हैं मलेरिया है, डॉक्टर ने बोला कि अंदर गोला हो गया, कैंसर हो गया है, तो आपको मालूम है क्यों कैंसर हो गया करके? जी भाई, किसी ने बोला, या उसने ब्लड टेस्ट किया, उसने बोला, हमने विश्वास किया। सच बात है कि नहीं? हमने विश्वास किया। उसी रीति से जब यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम उससे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, जितने हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि विश्वास में ही हम टिके हुए हैं। कैसे टिके हुए हैं? मैं यहां पर जो खड़ा हूं, मुझे विश्वास है ये यहां पर ये धंसेगा नहीं, मुझे विश्वास है ये छत गिरेगा नहीं, मुझे विश्वास है ये पंखा गिरेगा नहीं। जब हम कुर्सी में बैठते हैं तो हमें विश्वास है कुर्सी टूटेगा नहीं। सच बात है भैया। गाड़ी में जाते हैं तो हम विश्वास है कि गाड़ी टकराएगा नहीं, ड्राइवर ले चलेगा, हमें विश्वास है उस ड्राइवर पर, तभी तो हम बैठते हैं गाड़ी में। सच बात है। उसी रीति से मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन, यहोवा परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है वो परमेश्वर पर यदि विश्वास करेगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस 2 तीमुथियुस की 1 अध्याय उसको 12 पद में कहता है, उस पद को पढ़कर मैं समाप्त करूं। 2 तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसकी 12 पद को पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ। मैं आपसे पूछूं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसे जानता है कि नहीं जानते हो? जी, उसे जानते हैं कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। हालेलुया। किस प्रकार से जानते हो? हालेलुया। मैं मेरा परमेश्वर को जानता हूँ,
क्या जानता हो मेरे परमेश्वर के विषय में? वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, मुझे ले चलने वाला, आखिरी दिन तक मेरी दादी की रखवाली वो कर सकता है। मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर को, मैं जानता हूँ बाल पकते तक वो मेरी रखवाली कर सकता है। पकते तक नहीं, अंतिम दिन तक वो मुझे ले चलने के लिए मेरे विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस बात को मैं बेहतर अच्छे तरीके से मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर। और इस बात को भी मैं जानता हूं, जिस परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर मुझे भी जिलाएगा। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं। सवाल आपसे है, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं तो विश्वास कीजिएगा। हालेलुया, ताकि यहोवा परमेश्वर के संग हम चले, साथ हम चले, हम उसे दूर जाने ना पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मां अपनी आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सुने हुए वचन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, जो ऐसे समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। आज इस पवित्र वार के दिन प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आपने जीवितों के बीच में हमें इस दिन दिया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा है प्रभु, आपकी उपस्थिति में प्रभु रहने का सौभाग्य आपने दिया है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। शेष कर परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु सुने गए वचन के लिए। प्रभु आपका वचन में आज भी सामर्थ्य है, आपका वचन प्रभु आज भी हमें जीवन देता है परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के लिए हमारी सहायता कीजिए, इस वचन के सामने हमारे जीवन को हम समर्पित करने के लिए प्रभु हमारे अंदर हम इस वचन को सुनेंगे। हमारे किसी के भी अंदर प्रभु ऐसे कोई अविश्वासी मन होने ना पाए परमेश्वर, जो मन हमें आपसे दूर ले जा सके प्रभु परमेश्वर पिता हमारी सहायता कीजिए। हम हमारे मनों को जांचने पाए प्रभु हमारे मन में प्रभु किस प्रकार का विश्वास पाए जाते हैं प्रभु, हम इसे भली भांति समझने पाए परमेश्वर पिता सहायता कीजिए। हमारे मन को प्रभु जी अब किसी रीति से प्रभु कच्चा होने प्रभु ना देने पाए परमेश्वर। हमारे मन प्रभु जी किसी भी रीति से यदि कठोर हो गए हैं, आपके वचन को सुनकर प्रभु हमारे मन में यदि विश्वास नहीं आते हैं, तो प्रभु जी उस कठोरता को दूर करने के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह करिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आपके वचन सुनकर आपके वायदों को प्रभु जी सुनकर परमेश्वर पिता उस पर और अधिक विश्वास करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जितने प्रभु विभिन्न प्रभु माध्यमों से प्रभु आपके इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उस वचन प्रभु हर एक के अंदर एक नया मन और एक नया विश्वास उत्पन्न करने पाए। बीते दिनों में यदि हम किसी रीति से अविश्वास किए है तो प्रभु हमें क्षमा कर। हर एक को प्रभु हमारे प्रभु अविश्वास को प्रभु आप क्षमा कर और प्रभु आपके करीब रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। ऐसे मन प्रभु जी हमें दे ताकि हम आपके करीब रहने पाए परमेश्वर पिता, बड़ा अनुग्रह करिए ताकि आपके वायदे हमारे जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने प्रभु एक नया महीना आपने हमें दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। शेष का परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते इस महामारी के समय में प्रभु आपने प्रभु जी हालेलुया में से हर एक को बचाए रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी आपने उस प्रभु बीमारी होने दिया उसमें से भी आपने बचाया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने प्रभु संकट में परेशानी में कष्ट में बीमारी में क्लेश में जब हम आपको पुकारते हैं प्रभु आप हमारी सुनकर हमें बचा लेता है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके दास को प्रभु, आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया है प्रभु, आपने शक्ति पर सामर्थ्य दी है परमेश्वर पिता। सारे महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, ये आपकी प्रेम है आपकी दया है प्रभु जो हम पर आप दिखाते हैं परमेश्वर पिता। हम आदर महिमा आपको देते हैं सारे आशीषों के लिए, आपके जीवित वचन के लिए एक बार और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के सामने में प्रभु पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन।
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए धन्यवाद। आप अपने मुख की प्रकाश हम कर चमकाता है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हाल आपकी महिमा को देखने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु सबको आशीष दे।